दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं उसमें किस प्रकार का रिस्क होते हैं, है ना, किस तरह का रिस्क होते हैं। आप तो सुने ही होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार जोखिम के अधीन है ना। लेकिन आपके लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, किस तरह का म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। जो नए इन्वेस्टर है उसके लिए एक खास वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं होता है कि रिस्क किस प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे ही रिस्क तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, जैसे कि कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, मैनेजमेंट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, है ना, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, उसके बाद रीबैलेंसिंग रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऐसे बहुत सारे रिस्क है। लेकिन यहाँ मैं मेनली दो बताऊँगा, ठीक है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अभी मैं बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा जो कि आपको 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जो नए इन्वेस्टर है इसके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। आप पूरा अंत तक देखिए इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क किस तरह का होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम जो बताने जा रहे हैं पूरा ध्यान से सुनिए। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका वह पूरा पैसा किसी कंपनी के शेयर, सरकारी सिक्योरिटी या बॉन्ड या ETF में पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका वह पैसा किसी कंपनी के शेयर में लगता है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। और कई वजहों से कंपनी का जो शेयर का जो कीमत है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर कंपनी के शेयर की कीमत घटेगी तो आप जो भी इन्वेस्ट किए हैं पैसे उसका भी वैल्यू घट जाएगा। इसे ये हम लोग जोखिम कहते हैं, ठीक है दोस्त। अगर कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आप जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका भी पैसे बढ़ेंगे। अगर कंपनी के शेयर की प्राइस घटेगी तो आप जो भी इन्वेस्ट किए हैं पैसे उसका भी वैल्यू घट जाएगी। चलिए और हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा डिटेल में। सपोज दैट मान लीजिए कि आज किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं, तो आपके पूरे पैसे को कल म्यूचुअल फंड कंपनी ने 5 कंपनी के शेयर में लगा दी। किसी वजह से तीसरे दिन शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, तो हो सकता है कि आपके पैसे को जिस कंपनी के शेयर में लगाई हो उसकी वैल्यू 2 दिन में घट जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 7 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तब आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्थात नहीं, अगर करेंगे तो आपका पैसा वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, यहाँ पर अगर किसी वजह से मार्केट गिर जाती है तो आपका पैसा भी यहाँ वैल्यू भी कम हो जाएगा। अगर निकालना चाहेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी वहाँ पर 1 या 2% का एग्जिट लॉट लगाएंगे, जो कि आपके पैसे को काफ़ी भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास कम समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 7 साल से ऊपर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फंड में मत इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि मार्केट रिस्क क्या होता है और लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। देखिए इसका सिंपल मतलब है कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी हाउस ने जिन स्टॉक में पैसा लगा रखा है, कल को डेट में अगर बायर और सेलर न मिले तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी ने उस स्टॉक का लिक्विडिटी खो दे, ठीक है। यही होता है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए दोस्तों मार्केट रिस्क क्या होता है। मार्केट रिस्क होता है मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइसेज, है ना, इंटरेस्ट रेट, है ना, एक्सचेंज रेट, फिर इसके बाद है कमोडिटी, इसमें बदलाव होता है, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। इसी को हम मार्केट रिस्क बोलते हैं, ना, यानी मूवमेंट होता है कि मतलब स्टॉक का प्राइस कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है ना, इंटरेस्ट रेट में कभी कम ज़्यादा होता है। इसी को हम मार्केट रिस्क बोलते हैं।